नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। लोकसभा चुनाव में पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर मुद्दों की बौछार कर रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं देना चाहती और अब चुनावी बॉन्ड और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विपक्ष को हमले का एक बड़ा मौका दिया। चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन भी मोदी सरकार के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने हल्ला बोल का ऐलान कर दिया और अब दोनों टीमों के बीच घमासान भी तेज होना तय माना जा रहा है। बॉन्ड गेट में जुटा विपक्ष, कटघरे में आया सत्ता पक्ष। इलेक्टोरल बॉन्ड पर घमासान, कौन सी पार्टी कितनी परेशान। चुनाव से पहले विपदा भारी, कानूनी घेरे में खादी धारी। चुनाव से पहले दो मुद्दों ने विपक्षी गठबंधन इंडिया और विपक्षी पार्टियों को एग्रेसिव कर दिया। एक तरफ चुनावी चंदे वाले बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन ने विपक्ष को मोदी सरकार पर हमले का मौका दे दिया है, तो वहीं शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और शराब घोटाले के आरोपी कारोबारी की तरफ बीजेपी को करोड़ों रुपयों का चंदा देने के मुद्दे को भी विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है। इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में एक मेगा रैली का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मेगा रैली का ऐलान किया। रैली राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित की गई और विपक्षी गठबंधन की इस मेगा रैली के लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई। इस जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसके खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ पूरा इंडिया गठबंधन 31 मार्च को रामलीला मैदान में 10 बजे रैली करने जा रहा है, जिसमें दिल्ली के साथ साथ पूरे देश भर के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, सामाजिक संगठनों को, जो व्यापारी संगठन हैं, एनजीओज हैं, जितने आरडब्ल्यूए हैं, सबका हम आह्वान कर रहे हैं कि इस देश को बचाने के लिए तानाशाही के खिलाफ 31 मार्च को 10 बजे रामलीला मैदान पहुंचे। गुरुवार शाम करीब 7 बजे ईडी की टीम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और रात 9:05 पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी हुई और 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल को ईडी के रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और आम आदमी पार्टी ने सड़क से लेकर मीडिया के कैमरे के सामने बीजेपी और मोदी सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मैटर पे इनने कभी सोचा नहीं था कि चुनाव के पहले ये आएगा, पर चुनाव के पहले इनकी चोरी पकड़ी गई। इन्होंने जितने धंधे बनाने के लिए जो चंदा लिया था उस लिस्ट में पकड़ा गया। इस चंदे के मामले में हम कुछ नहीं कह रहे, जनता के सामने है। जिस व्यक्ति ने ये कहा पहले कि केजरीवाल जी का कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद उसको जेल में इन्होंने डाला, फिर उससे पैसे लिए, फिर उसको छोड़े। तो पहली किस्त उसने उसको बेल मिलने से पहले दिया, बाकी का पैसा उसने जेल से छूटने के बाद, बेल मिलने के बाद दिया। तो ये पूरा धंधा, सेटिंग, यही सब चल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा स्पष्ट है। हम आग्रह करेंगे जेपी नड्डा जी से कि अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो ये सारी चीज सार्वजनिक करें। केवल आपने पैसे लिए तो लिए, लेकिन अब तक ये राज क्यों छुपा के रखा? जब इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सीबीआई की चल रही थी, इतने कोर्ट में इतनी सारी चीजें बात हो रही है, 2 साल तक आपने ये बात क्यों छिपा के रखी कि आपने ये सांठगांठ कर रखी है? जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदा चोरी का काला चिट्ठा आज देश के सामने खड़ा हुआ है, मुंह बाए खड़ा है, काला चिट्ठा सबको दिख रहा है। शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला, पिछले 2 साल से जांच हो रही है। कोर्ट पूछता है सबूत क्या है, कहते हैं कि मनी ट्रेल हम ढूंढ रहे हैं। सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, ईडी नहीं ढूंढ पाई, आईटी नहीं ढूंढ पाई। 60 करोड़ का मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंच गया।
दिल्ली में शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और मोदी सरकार विपक्ष के बड़े नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। कैसे सरकारी गवाह बनने पर ईडी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में जो सरकारी गवाह शरद चंद्र रेड्डी बने थे, आखिर क्यों उसने बीजेपी को चंदा करोड़ों के बॉन्ड खरीद कर दिए। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल पर ईडी की कार्रवाई के बाद बिजनेसमैन शरद चंद्र रेड्डी का नाम एकाएक सुर्खियों में आया और आम आदमी पार्टी इसी कारोबारी के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाने के आरोप लगा रही। आपको बता दें कि ये वही कारोबारी है जिसका दिल्ली के कथित शराब घोटाले से लिंक रहा है। आरोप है कि मनीष सिसोदिया भी इनके संपर्क में आए थे और हैदराबाद के कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी शराब घोटाला मामले में सरकारी गवाह है। शरद चंद्र रेड्डी जिस दिन सरकारी गवाह बना तभी ये तय हो गया था कि जल्द ही दिल्ली सरकार, मनीष सिसोदिया और आखिर में अरविंद केजरीवाल तक की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और हुआ भी ऐसा ही। आपको कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आम आदमी पार्टी के उन आरोपों के बारे में आपको बताते हैं जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड और बीजेपी दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल 21 मार्च 2024 यानी जिस दिन केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, उसी दिन चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड के जरिए पार्टियों को चंदा देने वाले लोगों और कॉर्पोरेट्स के नाम का डेटा अपनी वेबसाइट में अपलोड किया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस डेटा के एक हिस्से का लिंक रेड्डी से है, यानी वही शरद चंद्र रेड्डी जिसने बीजेपी को भारी चंदा दिया। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में जो निजी कंपनी अचानक चर्चा में आई, उस दवा कंपनी अरबिंदो फार्मा ने कुल 52 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे, जिसका आधे से अधिक हिस्सा अकेले भारतीय जनता पार्टी को गया था। आंकड़ों के मुताबिक हैदराबाद की अरबिंदो फार्मा कंपनी ने 3 अप्रैल 2021 से 8 नवंबर 2023 के बीच चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और कुल खरीदे गए चुनावी बॉन्ड में से बीजेपी को 34.5 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी ने बीआरएस को 15 करोड़ रुपए और टीडीपी को 2.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। कंपनी ने 8 नवंबर 2023 को 25 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिन्हें बीजेपी ने 17 नवंबर 2023 को भुना लिया। इससे पहले 5 जनवरी 2022 को अरबिंदो फार्मा ने 3 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे, जिन्हें 12 जनवरी 2022 को बीजेपी ने कैश कराया था। इसी खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए बीजेपी को घेर रही और शरद चंद्र रेड्डी को किंगपिन बताते हुए पूरे मामले को बीजेपी की साजिश करार दे रही। भाजपा शरद चंद्र रेड्डी को कैसे जानती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को भाजपा कैसे जानती है? भाजपा का कौन सा नेता इनसे मिला, कब मिला, कहां मिला, क्या बातचीत हुई? कुछ तो बातचीत हुई होगी कि भाई हम आपको 55 करोड़ रुपए देंगे, हम आपसे लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आपके अकाउंट पर ट्रांसफर कर दे और वो आ जाए। नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड बाकायदा फिजिकली दिए जाते हैं पार्टी को। और 50 करोड़ रुपए के बॉन्ड किसी को दिए हो तो ऐसा नहीं है कि कोई आपके दरवाजे पर रख गया और सुबह सुबह बीजेपी वालों ने दफ्तर खोला, अच्छा बॉन्ड पड़ा है, ओहो। बाकायदा देखे गए होंगे किसी मंत्री को, किसी अध्यक्ष को, और फिर बाकायदा उसके लिए बैंक के अंदर स्लिप भर के भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी के बॉन्ड को एनकैश कराया है। शरद चंद्र रेड्डी ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस नई पॉलिसी के तहत आवेदन किया था और उनको दिल्ली में 5 जोन में लाइसेंस भी ग्रांट हुआ था। 9 नवंबर को तथाकथित शराब घोटाले के मामले में ईडी शरद चंद्र रेड्डी के घर पहुंचती है पूछताछ करने के लिए 9 नवंबर 2022 को, और 10 नवंबर 2022 को अगले ही दिन पी शरद चंद्र रेड्डी को अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल से निकालने के लिए भाजपा की ईडी शरद चंद्र रेड्डी के आगे 2 कंडीशन रखती है। पहली कि 60 करोड़ की रिश्वत चाहिए, और दूसरी कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक झूठा बयान चाहिए। हैदराबाद का बिजनेसमैन पी शरद चंद्र रेड्डी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट है। शरद अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के निदेशकों में से एक है। शरद चंद्र रेड्डी फार्मा के साथ साथ शराब कारोबार से जुड़ा। अरबिंदो फार्मा से पहले शरद ट्रीडेंट लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड की कमान संभाल रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शराब घोटाले से पहले शरद रेड्डी का नाम करीब 12 साल पहले सीबीआई के एक चार्जशीट में आया था। रेड्डी का नाम जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले में मीडिया की सुर्खियों में रह चुका है। ईडी के मुताबिक शरद ने
कई कारोबारियों और नेताओं के साथ मिलकर शराब घोटाले में सक्रिय रूप से योजना बनाई और साजिश रची। पिछले साल जून में दिल्ली की एक अदालत की तरफ से अनुमति दिए जाने के बाद सरथ शराब घोटाला मामले में सरकारी गवाह बना, लेकिन इससे पहले ईडी ने आरोप लगाया था कि वो कंपनी के मालिकों और उत्पाद शुल्क मामले में शामिल राजनेताओं के साथ साजिश करके शराब नीति से अनुचित लाभ हासिल करने के लिए अनुचित बाजार प्रथाओं में शामिल था। और यही वजह है कि अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी शरद चंद्र रेड्डी के साथ बीजेपी की मिलीभगत के आरोप लगा रही है। प्रथम दृष्टिया जो भाजपा को हमारे केस में दिख रहा था, वो फाइनल दृष्टिया अब आपको दिख जाएगा शरद चंद्र रेड्डी के केस में, जिन्होंने मोटे चंदे देकर भाजपा को बेल भी प्रोक्योर की, अप्रूवर भी बने। ईडी ने भी हाई कोर्ट में उनकी बेल पर कोई आपत्ति नहीं जताई। और ये बहुत बड़ी बात है, कैसे ये साउथ लॉबी लगातार भाजपा को चंदा देती रही और कैसे साउथ लॉबी की किंग पिन को, जिनको उन्होंने किंग पिन बुलाया, उनको रेगुलर बेल मिल गई एक ऐसे मामले में जहां पर साफ तौर पे पुख्ता सबूत है कि चंदा भाजपा को दिया गया। और कैसे हमारे नेता आज तक जेल के अंदर है, जबकि एक 54 की रिकवरी भी नहीं हुई। भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी को सबसे पहले ईडी के माध्यम से पकड़ा। इनकी ईडी की चार्जशीट खुद कहती है कि शरद चंद्र रेड्डी सबसे बड़े किंगपिन और बेनिफिशियरी है इस कथित शराब घोटाले के। और चंद ही महीनों में जो सबसे बड़ा किंगपिन है वो स्टार अप्रूवर बन जाता है, इस केस का प्राइम विटनेस बन जाता है। और उसके चंद महीनों बाद कुल 12 महीनों के अंदर जो करीबन 60 करोड़ की वसूली हुई, तो मतलब भाजपा का स्टार डोनर भी वही शरद चंद्र रेड्डी बन जाता है। चुनाव से पहले सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई से विपक्ष बौखलाया हुआ है और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने पूरी इंडिया गठबंधन को मोदी सरकार पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। चुनावी चंदे का पूरा धंधा देश की हर पार्टी के लिए मुसीबत बना हुआ है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा हासिल करने वाली बीजेपी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद भी खामोश है। बीजेपी विपक्षियों को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह तो दे रही है, लेकिन हकीकत ये भी है कि चंदे के फंदे ने बीजेपी को भी परेशान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वक्त जो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।